और दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस गुप्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2022 का पार्ट 1, जिसमें ये चर्चा हुआ था कि 1 से 40 तक जो भी मैथ रीजनिंग थे उनको सोल्व किया था। इसमें 40 से 80 तक जो भी होंगे उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला से लेकर यानी 41 से लेकर 44 तक कॉम्प्रिहेंशन है। 45 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो भी स्टेटमेंट के तौर पर। इसमें ये बोला गया है कि 5 मित्र पी क्यू एक्स वाई जेड ने कुछ नोटबुक खरीदी। ठीक है, एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक जेड ने खरीदी। क्या है भाई? एक्स ने जितना खरीदा उससे अधिक कौन खरीदा? जेड ने। ठीक है, पी और क्यू ने मिलाकर 21 नोटबुक खरीदी। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 21। पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी। पी ने जितना खरीदा 5 कम खरीदा क्यू ने। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स और वाई मिलाकर 28 नोटबुक खरीदी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक पी ने खरीदी। ठीक है, एक्स ने, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम क्यू के पास है, तो 5 कम है यानी 5 जोड़ेंगे तब पी बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे होगा, एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक पी ने खरीदी। ठीक है, अधिक बोले तो इसमें जोड़ देंगे, यानी पी में माइनस करेंगे 5 तब ना होगा, क्योंकि अधिक है पी। ठीक है, कंप्लीट ये रहा। अब यहाँ पे आपको पांचों का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा अभी? आप पी के वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो, यानी यहाँ पे रखो आप, क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 21। 2q इज इक्वल टू 5 उधर गए तो 16। क्यू इज इक्वल टू 8। क्यू का वैल्यू 8 निकल गया। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, q है 8 तो p का वैल्यू क्या होगा 16। इसमें से माइनस कर दो 8, 21 में से 16, 21 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा 13। 13p निकल गया, तो 13p हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 5 13। x का वैल्यू 8 आ गया, फिर से x 13 आ गया, सॉरी x 8 आया, तो z क्या आ जाएगा। अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इधर गया तो 20 आ जाएगा। z का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो है वैल्यू z बराबर होगा x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा z का वैल्यू। अब सभी को ऐड करेंगे तो आपको 65 आएगा। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक नोटबुक का कीमत 40 रुपये है, तो सभी का क्या होगा, 40 से मल्टीपल कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा, 2600 आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोई व्यक्ति घर से 14:30 में निकलता है। कोई व्यक्ति है 14:30 में घर से निकला और फिर कहाँ गया, गाँव गया। कितना बजे पहुंचा, 15:15 में। ठीक है, वहाँ पे कितना स्टे किया, 25 मिनट, हो गया कितना 15:40। ठीक है, इधर से गया और फिर यहाँ से आया, तो कितना बोल रहा है कि इतना गुना लंबे मार्ग से गया, यानी रास्ता जिग-जैग आपकी दूसरा रास्ता से गया, ये था कोई और रास्ता, ये है कोई और रास्ता, दुगनी चाल से चला लेकिन। ठीक है, फास्ट चला, तो 16 बजे पहुंचा। कितना बजे, 16 बजे। ठीक है, घर की तुलना में गांव की घड़ी क्या है, तेज है धीमी है, जो भी है निकालना है। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये जाने में कितना समय लग रहा है, ये 15 है, 40 है, 45 मिनट। 45 मिनट इसको जाने में टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ 40 है यहाँ पे, यानी 20 मिनट में ही लौट जा रहा है। ठीक है, अब ये चल रहा था, मान के चलिए डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस 7 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये चल रहा था s स्पीड से, ये चल रहा है 2s स्पीड से, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, वही लगना चाहिए,
जैसे टाइम t1 मान लेते हैं फर्स्ट वाला को जो गया है, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t2 का हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 125 d अपॉन 2s, t2 बराबर क्या हो जाएगा 125 टू d बटे s का वैल्यू क्या रख दे, ये d बटे s का वैल्यू t1 रख लेते हैं, t1 ठीक है। t2 इज इक्वल टू 125 200 t1 कट करेंगे 8 5, अब t2 रेशियो t1, ये t2 बराबर क्या हो जाएगा 5 और t1 बराबर 8, ठीक है 8 रेशियो 5, ठीक है। t1 जाने वाला समय लगा है और t2 आने वाला समय लगा है, 8 5 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45 और 20 65, 65 एक इज इक्वल टू 5, तो जाने में कितना लगना चाहिए 8 5 40 लगना चाहिए, आने में कितना लगना चाहिए 5 25, लेकिन ये उल्टा दिखा रहा है, यानी 5 मिनट गांव वाला घड़ी धीमी है, तब ना समझ रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति एक कुछ कलमें ABCDEF में बांटना चाहती है, यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या दुगनी है, उसी प्रकार से 3 गुनी डी गुनी 4 गुनी इस तरह से मिलता जाता है, ठीक है। एक्स को न्यूनतम कलमें कितनी खरीदनी चाहिए कि हर किसी को सम संख्या में मिले, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति है कोई और ये बांटता है, ए को जितना देता है उससे दुगना बी को देता है, उसी का दुगना 3 गुना सी को देता है, 4 गुना डी को देता है, 5 गुना ई को देता है, ठीक है। ई तक लोग है, हाँ एफ तक है, 6 गुना एफ को देता है, इस तरीके से सबको बांटता है। तो एक्स को कितना कम से कम खरीदना चाहिए कि सभी को सम संख्या मिले, ना कि विषम संख्या, ठीक है। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो ये एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब ना वही होता है ना जो डिवाइड कर दे, और एलसीएम को ही मल्टीपल कर सकते हो आप, ठीक है। उसको यदि सबको बांट कर देखेंगे, यदि किसी को विषम आ गया तो क्या कर देंगे उसको मल्टीपल करेंगे, जैसे सबको एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम क्या है 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 60 को बांट के देखो, ठीक है। इसमें इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, ए को कितना मिलना चाहिए पूरा को पूरा मिलना चाहिए, 60 का 60 मिलना चाहिए, बी को कितना मिल जाएगा, इसका 2 से भाग करो 30, 3 से भाग करो 20, 15 चौके 60, ये गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया क्योंकि 15 विषम संख्या है। अब 15 चौके 60 हो गया, 5 से करेंगे 12 12 25 60, 14 का 60 10, अब क्या करेंगे इसको दुगना कर देंगे, 120 ले लेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 और 30 हो गया, ये हो गया सम संख्या, ये भी ले सकते हैं। तो अब सबको ऐड करेंगे तो 4 डिजिट इसमें लास्ट है, यानी 294 कलम लेना पड़ेगा इसको, तो सभी को मिल जाएगा सम संख्या, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट का है, क्या है भाई कि एक ठीक बाई और कौन बैठा है, स्टेटमेंट 2 दिया गया है, क्या स्टेटमेंट है सीटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पर दिया गया है कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, सी के ठीक सामने बी बैठा है, मान लेते हैं यहाँ सी है यहाँ पे बी है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सी के सामने ठीक बी बैठा है और ई के सामने डी बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पे ए के सामने डी बैठा है, बी के बाईं और एफ बैठा है, बाईं बोले तो इधर, तो यहाँ पे ई मानना पड़ेगा, ई और डी यहाँ पे एफ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, तब ना होगा पूरा कंप्लीट, सही है। बाईं और एफ बैठा है, ये जरूरी नहीं है कि ई और डी ऐसी होगा, यहाँ पे भी डी हो सकता है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, समझ रहे हैं। अब इसको छोड़ देते हैं तीसरा। अब क्या है भाई, एक के ठीक बाईं और कौन बैठा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट ये दोनों को मिलाने के बावजूद भी हम नहीं पा रहे हैं कि ए के बाईं और कौन बैठा है, इसलिए कथन दोनों गलत। अब हम लोग चलते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन,
मनीषा की आयु क्या है? मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। ये मनीषा है, इसकी मॉम से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, मनीषा 5 वर्ष बाद उनकी आयु इतना अनुपात हो जाएगी। दोनों में 5 वर्ष जोड़ दो, एम में भी 5 जोड़ दो और इसकी मम्मी में भी 5 जोड़ दो। इसको 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा, इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मनीषा की आयु फाइंड होगा? नहीं होगा, इक्वेशन के साथ भी नहीं मिलेगा क्योंकि निश्चित नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन में है कि ABCDEF है 8 बजे और अपराह्न इतना बजे के बीच नियत किए गए हैं। ठीक है, कौन सा है ये, क्या है भाई? प्रश्न है कि तीसरी व्याख्यान अवधि पीरियड कौन सा है? अच्छा, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट है कि एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए और ठीक बाद में सी हुआ। एफ के ठीक पहले ए और बाद में सी हुआ। व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं, यानी सबसे लास्ट में बी है। टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं। 1 2 3 4 है, 2 यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। कह ना सकते हैं कि 2 लोग कहाँ पे होंगे, इसलिए तीसरी व्याख्यान पर कौन होगा नहीं मालूम। दोनों को मिलाने के बावजूद ये भी आंसर गलत है। अब है 54 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए ए और बी और सी शून्योत्तर है। शून्योत्तर मतलब शून्य से ऊपर यानी 0 से बड़ा, और भिन्न अंकों हैं यानी अलग अलग हैं। मान लीजिए ए बी सी से बिना अंक द्वारा किए गए बनी 3 अंक की संभव संख्याओं का योग x है। ठीक है, यानी ये बोला है 1 से लेकर पूरा 9 तक है और 3 अंक को बनाना है। 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 4 अंकीय लघुत्तम मान ये होगा। x का वैल्यू 3 अंकीय मान महत्तम मान कितना होगा देखते हैं। पहले 1 2 3 सबसे छोटा वैल्यू है, इसी को लेते हैं। 1 3 2 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा। 2 से लेते हैं, 2 3 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 और 32, यानी 4 अंक के लघुत्तम मान यही आएगा। ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद, और महत्तम मान इतना आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया, केवल ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में है एक संख्या आधारित ताला है जिसके 3 अंक की व्यक्तिक अभिज्ञान संख्या यानी पिन कोड है। पिन में 1 से 7 तक अंक है, कोई अंक द्वारा नहीं है। पिन के अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है, यानी बाएं से दाहिने तक बड़ा बड़ा है, सबसे पहले बड़ा होगा बाएं तरफ, उसके बाद घटते क्रम में है। ठीक है, तो अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है? ये हिंट्स दिया गया है आपको, पासवर्ड ट्राई करना है तो कितने बार में ताला खुल जाएगा। बहुत अच्छा हिंट्स है यार। क्या है कि 1 से 7 तक है अंक है। ठीक है, 1 से 7 तक है अंक को द्वारा नहीं करना है, कोई अंक द्वारा नहीं है। पिन अंक बाएं से दाहिने तरफ घटता है। मान लेते हैं बाएं में बड़ा है तो इधर छोटा छोटा होगा। ठीक है, जैसे 7 लेते हैं तो क्या होगा, इसको क्या ले, इस तरह से देखिए मैं ले रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूँ इसका क्या होगा। मान लीजिए 7 6 5 4 3 2 1 है, पहला कोड बनेगा। हाँ, लेकिन कम से कम 2 का अंतर है। 2 का अंतर बोले तो बीच में एक, जैसे 7 और 5 2 अंक का अंतर हो गया, तो हाँ ठीक है, जैसे 7 को बनाते हैं कोड, 7 5 3 बन गया, 7 5 2 बन गया, 7 5 1 बन गया, समझ रहे हैं। और 7 से बनेगा 7 4 2 बन गया, 7 4 2 बन गया, 7 4 1 बन गया। और कोई बनेगा 7 से? नहीं बनेगा। 6 से देखिए, 6 4 2 बन गया, 6 4 1 बन गया। और कोई? 6 3 1 बन गया। और कोई? नहीं। अब देखिए 6 से हो गया। 5 से देखिए, 5 3 1 बन गया, 5
हो गया, 4 से नहीं बनेगा कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बनना चाहिए, 9 नहीं 10 बनता है। कंप्लीट कहाँ गड़बड़ हुआ? जैसे 6 से देखते हैं, 6 4 2, 6 4 1, 6 3 1, 5 3 1, एक और बनेगा। हाँ जी, यहाँ पे एक और बन रहा था 7 3 1, ठीक है। यही टोटल 10 बनेंगे कोड ट्राई करने के लिए, यही था। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला। 56 नंबर क्वेश्चन में है, किसी वृत्त एक समान दूरी पर बैठने वाले 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष पर और व्यास से कुल मिलाकर कितने समकोण त्रिभुज किए जा सकते हैं। देखिए ये है सर्कल, 8 बिंदु है मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और आपको बताना है कि ये पॉइंट पे आपको समकोण बनाना है इस तरह से सभी पे, तो कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें बनाने के लिए क्या है, मान लीजिए ये 3 पॉइंट से हम लोग बना रहे हैं, ये बनेगा समकोण इस तरह से, एक हो गया, उसी प्रकार से 2 हो गया, उसी प्रकार से 3 हो गया, और बनेगा कोई, इस पर बना रहे हैं, इस पे 3 उधर बना 3 इधर बनेगा, 6 बन गया। और टोटल कितने ये है, व्यास 4 है, 6 चौके 24 बनेंगे, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अब है 57, 24 पुरुष 24 मेल प्लस 12 वुमेन इज इक्वल टू 30 एच। तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितना में पूरा करेंगे। ये 2 इक्वेशन रहता तब बनेगा, यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि मेल और वुमेन का क्या कैपेसिटी होगा, तब तो यहाँ फाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटी पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसका लिखेंगे आंकड़ा अपर्याप्त है। अब है कि ये भाग देना है, तो इससे भाग देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से भाग देना है। तो भाग देने के लिए इतना घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, या तो 51 से कटेगा या तो 57 से कटेगा, कटेगा जरूर, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ पे 7 है, 9 से भी कट सकता है। तो ट्राई करेंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा वहाँ पे। तो 57 से 1 कट रहा है 13 ओवर में, 13 से 1 कट रहा है 13 से 91, यानी पूरा पूरी कट जाता है, तो शेष 0 बचता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में है कि 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर है, यानी एक चादर है इस प्रकार से, 8 है, 8 है, ये 20 है। बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि चादर को 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, बस चारों को चारों वर्ग में काटना है, बचना नहीं चाहिए। तो काट सकते हैं कि नहीं, देखिए ट्राई करते हैं। ये 8 है तो यहाँ पे 8 ले लेंगे तब वर्ग होगा, 8 हो गया। फिर ये 8 हो गया तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, हो गया, ये हो गया 2, ये 4 बचा, ये 8 हो गया, ये 4 बचा, इसको काट देंगे 2 भाग में, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, 2 बड़े बड़े और 2 छोटे छोटे। पहला स्टेटमेंट सही। इस चादर को समान क्षेत्रफल में 10 में त्रिभुजाकार में काटना संभव है। देखिए देख लेते हैं, ये रहा आपका 10 कह रहा है, तो 20 को 5 भाग में काट लीजिए, 4 4 हो जाएगा, 4 1 2 3 4, 4 4 में सबको काट दिए, ठीक है। ये 20 ये 8 हो गया इधर, और इसको डायगोनली ऐसे काट दीजिए, हाँ काट सकते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है, यानी y में हम लोग जोड़ रहे हैं 70% x का, यानी 70x/100, यही होता है ना। चलिए तो उनका योग y के इतना हो जाता है, यानी दोनों का योग क्या हो जाएगा 165/100 y, ठीक है। जब x में इतना जोड़ा जाए, x का एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाए, z प्लस 60x/100 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 165z/100, ठीक है। कौन सा संख्या हो सकता है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन का। पहले इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो ये 100y हो जाएगा, ये मीन का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 100y प्लस 70x इज इक्वल टू 165y, 100 से 100 खत्म हो जाएगा नीचे। अब ये सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से होगा 100z प्लस 60x इज इक्वल टू 165z। अब क्या होगा, इस ये y की तरफ जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 70x इज इक्वल टू 65y, ये भी 60x इज इक्वल टू
65 जेड, ठीक है। एक्स 13 25 65, 14 25 70, 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 13 हो गया, वाई का वैल्यू 14 हो गया, एक्स का वैल्यू 13, जेड का वैल्यू 12 हो गया, यानी सबसे छोटा जेड हो गया, फिर हो गया एक्स, फिर वाई, सबसे छोटा जेड फिर एक्स वाई, पहला आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। 64 के है, दो उम्मीदवारों ने एक्स वाई एक निर्वाचन भाग में खड़ा हुआ, ठीक है। क्या किया, दो उम्मीदवार हैं एक्स और वाई, निर्वाचन में खड़ा हुए, 80 लोग मतदान किए, कोई वोट नोटा नहीं गया, विकल्प नहीं था, मतदान के कुल पड़े मतों की संख्या 56 है, 80% लोग वोट दिए, कुल 56 पड़े, 56 पड़े, कुल मत 56 पड़ा, मतदान में पड़े कुल मतों का 56%, 80 में से 56 गया तो कितना बचा, 56 घटा दो, 7 में से 5 दो, 24 बचा। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 144, दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 2, ये 4 में 6 में 4 का 2, 3, हाँ जी। यहाँ पे ये जो है ये 80 में से नहीं घटेगा क्योंकि 100 में से घटाना पड़ेगा, 100 में से घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 और ये दोनों का डिफरेंट 12 होगा, और 12 इज इक्वल टू इतना है 144 मत, यानी 1 इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। 12 बारह है 44, 100% इज इक्वल टू 12,000। अब पूछा क्या है, कुल कितनी संख्या होंगे, कुल कितनी संख्या होंगे मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये है 12,000। तो ये 80% निकला है, ये क्या निकला है 80%, ये 100 नहीं लिख रहा है, यदि 100 आप निकालेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में है 1000 से बड़ी लघुत्तम संख्या कौन सी है जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। ये मैंने ट्रिक बताया था कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले 3 माइनस कर दीजिए सभी में और डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 60, 10 70, 10 80 और 11 80, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए यहाँ पे 3 और 2 दोनों लगाइए, 9 का लगा दीजिए, 12 का 4 और 3 लगा दीजिए, मतलब जो भी है। तो 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, नहीं करना, 4 पहले 9 से लगाइए, जो 9 आ रहा है सामने, ये दोनों 9 आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 8 2 10 नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्ट 9 से डिवाइड करने क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है, जोड़ यदि 9 आ जाए तो सही होगा। इजी क्वेश्चन। 66 में है, मान लीजिए पी 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए पी 2 अंकों की एक संख्या है तो क्यू उन्हीं अंकों को उलट देने पर बनी संख्या है, यदि दोनों का ये है तो पी और क्यू के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है कि पी और क्यू क्या है 24 और 30 है, वो कह रहा है कि पी जो है या क्यू का एक दूसरे को पलटे हुए हैं, दोनों 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी होगा दोनों का मल्टीपल 0, जब वो या तो 2 और 5 से मल्टीपल होगा, या तो 4 या 5 से मल्टीपल होगा, या 6 और 5 से होगा, या 8 और 5 से मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं, 0 तो पलटाएगा तो होगा नहीं, 0 तो लेना ही नहीं, इसलिए यही 4 संभावनाएं बन रहे हैं, यानी क्या हो जाएंगे 25, 52 को मल्टीपल कीजिए 45 और 54 का मल्टीपल कीजिए 65, 56, 85, 58, ठीक है। अब यहाँ पे और ट्रिक है, ये 24 है तो 24 लाने के लिए क्या हो जाएगा 5 गुना 10, ये होगा नहीं, 5 को 20, देखते हैं 6 5 30, ये भी नहीं होगा, 8 5 40, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर ये, मतलब 24 है तो 5 को 20 के आसपास है, 30 तो लेना ही नहीं, छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं लेना, ये ज़्यादा छोटा था, इसलिए इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 45, सही है। अंतर पूछा है ना तो दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों का माइनस कीजिए, 45 में से 54 गया तो
54 में से 45 गया तो क्या बचेगा 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर में है कि पी और क्यू के बारे में आप बताना है। क्या बोला है कि पी प्राइम नंबर है और क्यू कंपोजिट नंबर है। तो क्या होगा, प्राइम नंबर कहते हैं 2 3 2 3 5 7 11 13, ये हो गया पी। क्यू इज इक्वल टू 4 4 6 8 9 10, इस टाइप का। पहला स्टेटमेंट, यदि पी और क्यू को गुना करेंगे तो क्या विषम संख्या हो सकती है। देखिए करते हैं, पी और क्यू को गुना कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो रहा है। दोनों को भाग करेंगे तो क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, भाग कीजिए, क्यू बटे पी है, इसमें भाग कीजिए, 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या आएगा ना, आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद अभाज्य संख्या आ सकता है, जोड़िए। हाँ अभाज्य संख्या लाना है, 7 लाना है, 4 और 3 7 आ रहा है, ये हो सकता है, तीनों के तीनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है कि अपराह्न इतना और इतना बजे के बीच में घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर मिलती है, 16 मिनट और 17 मिनट में कभी भी मिलेगी, इन दोनों के बीच में मिलेगी, दोनों सही हो गया। ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मिलती है बीच में कहीं ना कहीं। अब कितना मिलता है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन मिलती जरूर है। यहाँ पे ये बोला गया है क्या है, एक्स और वाई दो पात्र हैं, यहाँ पे ये वाई है, ये इसमें दूध है, इसमें पानी है। ठीक है, 100 मिलीलीटर, इसमें भी 100 मिलीलीटर। ठीक है, अब बोला है पहला स्टेटमेंट, ये इन्हें अच्छी तरह से मिला लिया गया है, एक्स में से 20 मिलीलीटर दूध निकाल लिया गया है, एक्स में से यहाँ से दूध 20 मिलीलीटर मिला लिया गया है। उसको मिला करके फिर क्या किया गया है कि इसमें से 20 निकाल करके इसमें बाद में मिला लिया गया है, तो लास्ट में 100 फिर हो गए। तो आपको बताना है कि एम और एन क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें से दूध गया है इसमें, ठीक है, तो उसमें पानी, दूध की संख्या कम, पानी की संख्या ज़्यादा हो गया। ठीक, समझ रहे हैं। और इसमें से जब 20 लीटर आया तो इसमें प्योर दूध गया था, प्योर दूध गया था, बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हो गया, दूध के साथ साथ पानी भी आया, मतलब पानी के साथ साथ थोड़ा दूध भी आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूध को एम मान लिया जाए और पानी को एन मान लिया जाए, तब क्या होगा। यहाँ पे प्योर दूध गया था, लेकिन यहाँ पे पानी के साथ साथ दूध भी आया है, तो एम जो है ज़्यादा होगा एन से। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उतना बनाने की जरूरत नहीं है। एक है कि कोई वृत्त रेखा कृषि गृहस्थ में 5 भिन्न मतों, ठीक है, इस टाइप का है, तो ए पर क्या होगा, इसको ये बताया गया है पाई चार्ट का चैप्टर से। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये 90 है, कोई भी है, बी है ना, हाँ बी है, 90 जो है से बी है, फिर है 50 डिग्री, कौन है बी के बाद सी है, फिर 45 डिग्री है, कौन है डी है, फिर कौन है 75 डिग्री है, मान लीजिए कोई भी रहे, 75 डिग्री ई है, ये बच गया ए है। ए कितना डिग्री होगा, तो सभी को ऐड कीजिए, 9 5 14 45, वही दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 120, 260 हो गया, 260 360 में से घटेगा 100 डिग्री, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% होता है। तो 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 360 मल्टीपल 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 250 बटे 9, यही होगा प्रतिशत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इसमें क्या होगा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फैक्टोरियल 15 का वैल्यू दिया गया है, यदि इस फॉर्म में रहे तो फैक्टोरियल 15 का ये होता है कि 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ये जो आता है 6 डिजिट से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं होंगे, क्या होंगे 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम ही रहेंगे क्योंकि उधर एन भी है। ठीक है, चलिए अब है 75 नंबर क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये सीरीज है, हाँ बहुत खतरनाक सीरीज है। ये सीरीज जो है 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है और फिर x है। डिफरेंट कीजिए, 10 आएगा, डिफरेंट कीजिए कितना आ रहा है भाई 4 2, 24 आएगा, डिफरेंट कीजिए 44 आएगा, डिफरेंट कीजिए 70 आएगा,
इन दोनों का डिफरेंट कुछ मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट 6 है, यहाँ पे डिफरेंट 20 है, यहाँ पे डिफरेंट 6 और 7 है। 6 में से 4 गया तो 2, ये क्या है 6, नहीं है, कितना है 14, क्या है भाई, हाँ 14। यहाँ 6 का डिफरेंट, यहाँ 6 का डिफरेंट। देखिए इसको इतना कीजिएगा तब जाकर फिर यहाँ पे 6 जोड़िए, फिर यहाँ पे 6 जोड़ने के बाद हो जाएगा 32, 32 इसमें जोड़िए, 32 जोड़ने के बाद जाकर ना 102, 102 फिर यहाँ पे जोड़िए, समझ रहे हैं, इसमें 102 जोड़ दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 252। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक और सीरीज है। क्या सीरीज है, 1 गुने 2, 1 का स्क्वायर प्लस मल्टीपल 2, 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3, 3 का स्क्वायर मल्टीपल 4, इस टाइप का दिया गया है। ये थोड़ा हार्ड था, इजी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में है कि एक शून्योत्तर अंक, हाँ पासवर्ड बनाना है स्वर और व्यंजन का, उसके साथ अंक भी है, 0 से बड़ा है, यानी 1 से 9 तक है और A से Z तक है, लेकिन 3 डिजिट का बनाना है। यहाँ पे होगा वोवेल, यहाँ पे होंगे डिजिट्स नंबर, यहाँ पे होंगे कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं 5, नंबर से कितने लेने हैं 0 नहीं लेना था 9, कॉन्सोनेंट 21, तीनों को मल्टीपल कीजिए आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, शायद 945 आ रहा है। जो भी होगा आपको 25 यहाँ पे देखिए ना, 25 21 25 72 से 9 से 9 कम 9, हाँ जी, और 9 कम 9, 21 25, 5 कम 5 10, गलत मल्टीपल कर रहे हैं। 21 25 75 से मल्टीपल 9, 9 25 45, 9 कम 9, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी मेज पर 9 प्याले हैं, इस तरह से रखा गया है, मेज है 1 2 3, 9 प्याले रखने हैं कि उनकी कॉलम संख्या समान है और 6 प्याले कॉफी है, 3 प्याले चाय है। अब देखिए इसमें 6 प्याला रखना है और 3 चाय है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम 1 कॉफी जरूर है। यहाँ पे 1 कॉफी है तो यहाँ पे कुछ 6 रखना है, तो 6 रखने के लिए कम से कम यही होगा, क्योंकि 2 भी रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो, 2 भी रख लो, यहाँ भी रख लेंगे तो यहाँ नहीं रखना पड़ेगा आप, लेकिन इसमें खाली हो जाएगा फिर, इसलिए यही पुट होगा, समझ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, कितने तरह से रखा जा सकते हैं, हाँ जी, कितने तरह से सजाया जा सकते हैं, एक तरह ये हो गया, 2 तरह ये हो गया, इसी प्रकार से कितने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये जो है 3 में से 3 लेना है, 3 में से 2 लेना है, 3 में से 1 लेना है, ठीक है। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीपल 3 3 3 9, टोटल कितना है 3 है, यानी 9 3 27। समझ में नहीं आएगा जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आप, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत पूर्णांक का योग और गुणनफल बराबर होंगे, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है। यहाँ पे बोल दिया है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से, -1 -2 -3, ये पूर्णांक संख्या है। इसमें से आपको लेना है जो जोड़ने के बाद 3 लेना है क्रमागत, जोड़ने के बाद और गुणा करने के बाद दोनों सेम आए तो क्या होगा। देखिए ये 3 तो ऐसे होते हैं जो जोड़ने और गुणा करने के बाद बराबर होंगे, लेकिन ये 3 भी उसी प्रकार से हैं कि गुणा और जोड़ करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 6 आते हैं। उसी प्रकार से ये भी है जो गुणा और करने और जोड़ने के बाद -6 आएंगे, तो 1 2 3, केवल 3 संभावनाएं, ठीक है। अब है ये भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, 0 x y यहाँ पे है तो 0 से बड़ा लेना है, क्या लेना है 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा 1 से लेकर 9 तक लेना है। यदि यहाँ पे 9 संख्या से 1, 9 संख्या में से 1 यहाँ रख लेंगे तो यहाँ पे 8 में से 1 रखना पड़ेगा, 9 8 72 ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में है कि हाँ ABC का औसत 40 है, यानी A + B + C = 40 × 3 = 120, ठीक है। फिर है B + C B + D BDE B + D + E =
42 मल्टीपल 3 126 है। जहाँ पे है कि बी और एफ बराबर है, यानी यहाँ पे बी हो गया तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, यानी ए बी सी डी ई एफ टोटल हो गया, क्या हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएंगे, इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, छह लोग को औसत निकालना है, 41 हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका 2022 का टोटल 80 क्वेश्चंस। अब PYQ टोटल कंप्लीट हो गए हैं। अब आने वाले वीडियो में मैथ और रीजनिंग का बनेगा, जैसे मेंसुरेशन है इसी प्रकार से अब बोर्ड पर बनाया जा सकता है और उसको PPT बना करके उसका क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।